की गलियां, काशी में क्या नजारा है, बाबा भोले के भक्त वहां पर किस तरीके से उत्साहित इस पूरे दिन के लिए, शिवरात्रि के लिए नजर आ रहे हैं। देखिए रितु, काफी भीड़ होने की वजह से उधर कैंप की जाने पे रोक लगा दिया गया है। केवल कांवरिया जो लाइन में लगे हैं वही उधर जा सकते हैं। 1 किलोमीटर की लंबी लाइन हो चुकी है। ऐसे में अगर बात करें तो पूरा काशी केसरिया में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसका पालन करना भी जरूरी है राजू। जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटोकॉल है उसके तहत यहाँ पर देखिए सभी पहुंच रहे हैं, हम भी इसका सम्मान करते हैं। लौटूंगी आपके पास राजू। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। अभिषेक का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ, मेरठ में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो जान लेते हैं। अभिषेक, दिखाइएगा तस्वीरें मेरठ से, क्या कुछ आज का जो मनमोहक नजारा है नजर आ रहा है, शिवरात्रि की धूम किस कदर है मेरठ में। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? क्या? जी, दोबारा सवाल कर दीजिए। जी बिल्कुल अभिषेक, तस्वीरें मैं कह रही थी, दिखाइएगा जरा कि किस कदर शिवरात्रि की धूम नजर आ रही है मेरठ में। देखिए, मैं दिखा दूं आपको, ये मैं श्री ओगरनाथ मंदिर के बाहर हूं और पूरी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। मंदिर के अंदर इसलिए नहीं हूं कि वहां सिग्नल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है। और बाहर आप देखिए तमाम कांवड़ झूली हुई हैं, तमाम पुलिस फोर्स है। और इधर से मैं दिखाना चाहूंगा, तमाम कांवड़िए अभी सो रहे हैं क्योंकि 4 बजे से उनका जल है। रात भर कांवड़िए यहाँ पर आए हैं और तमाम व्यवस्था यहाँ, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ कर ली गई है पूरी से। चारों तरफ आपको कांवड़ ही कांवड़ नजर आएंगी, कांवड़िया अभी सोते नजर आएंगे नीचे। और मंदिर में पूरी व्यवस्था, आप लाउड स्पीकर पर सुन रहे होंगे। और मैं पीछे दिखाऊं, आम श्रद्धालु बड़ी तादाद में यहाँ निकल रहे हैं और सुबह से ही जलाभिषेक करके अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही यहाँ आम पब्लिक ने, जो आम श्रद्धालु हैं, शिवरात्रि का जिनका व्रत है, वो आज श्रावण मास की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर चरणामृत कर निकल जा रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था है। ऊपर कंट्रोल रूम बनाया गया है, मंदिर के ऊपर कंट्रोल रूम है जिससे सीसीटीवी से पूरी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस बल काफी मात्रा में तैनात किया गया है और ये जो चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, इस परिसर में पुलिस और मीडिया के अलावा किसी को नहीं आने दिया जा रहा है। ऊपर की तरफ मैं दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए, ये सारे सीसीटीवी जो हैं, ये जितने कैमरेज आप देख रहे हैं, ये पल पल की, चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। जितना भी कांवड़िया, अभी लाखों कांवड़िया जल चढ़ाएगा। दोपहर बाद जब कांवड़ियों का समय होगा जल चढ़ाने का, तो बहुत लंबी लंबी कतारें दिखाई देंगी। और वो लंबी कतारें इसलिए होंगी कि लाखों कांवड़िया यहाँ भगवान ओगरनाथ, ये सामने जो आप देख रहे हैं श्री बाबा ओगरनाथ, 1857 का उद्गम स्थल, यहीं से क्रांति का आगाज हुआ था। इसके पीछे पूरी छावनी है। अभी यहाँ पर आर्मी की रेजिमेंट्स हैं और जब यहाँ पर टुकड़ी रहती थी आर्मी की, यही मंदिर के पुजारियों ने सैनिकों से कहा था कि गाय की चर्बी और प्रतिबंधित जानवर की चर्बी आप मुंह से काट के कारतूस चलाते हैं और अंग्रेजों का आपको विरोध करना चाहिए। तब वो क्रांति हुई थी। और इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है, खुद ही वो प्रकट हुए थे शिवलिंग, इसलिए एक सिद्ध पीठ है श्री ओगरनाथ मंदिर की। और जब बिल्कुल, और मान्यताएं अपनी इस मंदिर की है, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से। आप जिस तरीके से भव्यता बता रहे हैं और तस्वीरें भी दर्शा रहे हैं कि इस कदर वहां पर उत्सुकता है, तमाम इंतजाम किए गए। लौटूंगी आपके पास, हिमांशु हमारे साथ कनेक्ट है। हिमांशु, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप बातचीत कीजिए, जो शिव भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, किस कदर उनके बीच उत्साह है आज के दिन को लेकर। बिल्कुल, देखिए, पहले दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर की पौराणिकता के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल रामायण काल से जोड़कर इस मंदिर को देखा जाता है। रावण के पिता विशेश्वरवा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे बिसरख से। इसके अलावा रावण भी यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। यही वजह है कि प्राचीन काल से ही मंदिर की बेहद मान्यता है और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भगवान भोले शंकर यहाँ पर विराजमान है। व्यवस्थाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं को जल्द से जल्द आगे की तरफ भेजा जा रहा है। और जो महिलाएं यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए आई हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं जल चढ़ाने के लिए? मैं मोहननगर से आए हूँ। मोहननगर से। क्या मान्यता है मंदिर की और क्या मनोकामना आज बाबा से मांगेंगे शिवरात्रि के पर्व पर? बाबा से बस यही मानेंगे कि घर में सब कुशल रहे और अच्छा रहे, बस, और फ्यूचर के बारे में। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? मुझे बहुत टाइम हो गया, मतलब 8-9 साल से हम आ रहे हैं। मान्यता के बारे में क्या है, कितनी मान्यता है, किससे कब से जोड़कर देखा जाता है मंदिर को? ये आंटी बताएंगे, ज्यादा जानती हैं। क्या मान्यता है अम्मा जी मंदिर की? यहाँ भैया बहुत मानता है इन बाबन की, बहुत मानता है। आप कब से आ रहे हैं?
हम तो यहीं के रहने वाले हैं, तो शुरू से ही आ रहे हैं। बचपन से आ रहे हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं, शुरुआत से ही आ रहे हैं, इनका कहना है। और जयकारे भी यहाँ पर लग रहे हैं और भी महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। आज कैसे प्रसन्न करेंगे बाबा को? क्या क्या लाए हैं अर्पित करने के लिए? हम अर्पित करने के लिए जल लेके आए हैं और प्रसाद लेके आए भोले बाबा के लिए। जल लाए हैं और प्रसाद लाए हैं, भांग धतूरा बेल पत्थर, जिस तरह से भी बाबा को प्रसन्न किया जा सकता है। और वैसे भी भोले बाबा बेहद भोले होते हैं। सच्चे मन से कोई जल भी अर्पित कर देता है तो वो भोले बाबा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी कहा जाता है एकमात्र लोटे से ही, एकमात्र पानी जल से ही कहीं ना कहीं वो खुश हो जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हिमांशु, अभिषेक आपका भी और राजू आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए कि किस तरीके से तस्वीरें हैं, किस तरीके से उत्साह है। बढ़ेंगे आगे। महादेव की प्रिय नगरी काशी में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा विश्वनाथ विराजमान है। मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ को जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां देखिए लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही होगी। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको शिव भक्त नजर आएंगे। बाबा भोले के दर्शन के लिए आतुर है और उत्साह देखिए किस कदर नजर आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम में पूजन अर्चन और दर्शन करने से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस ज्योतिर्लिंग में जलधारा प्रिया शिवा, जल की धारा यदि मिल जाए, बिल्वपत्र अर्पित हो जाए बाबा के चरणों में, तो अपना ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और मानवता के कल्याण के लिए काशी विश्वनाथ धाम की जो प्राचीनता है वो हमारे शास्त्रों के अनुसार अनादिकाल से, क्योंकि काशी त्रैलोक से ऊपर की नगरी है और यहाँ पर भगवान विश्वनाथ स्वयं विराजमान है इस रूप में कि काशी में वो ज्ञान को बांटते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर की जो महत्व है वो सबसे ज्यादा माना जाता है कि यहाँ पर शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग के रूप में बाबा विराजमान है। काशी विश्वनाथ मंदिर सावन के महीने में यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है और हर सोमवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। धर्माचार्यों की माने तो सावन के महीने में बाबा सिर्फ जलाभिषेक से ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों करोड़ों की तादाद में इस समय श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर आकर कोई भक्त दर्शन करता है और बाबा को जलाभिषेक करता है तो उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके सारे मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। इसीलिए काशी विश्वनाथ मंदिर में आना एक खास महत्वकारी माना जाता है और सावन के महीने में अगर बाबा के दर्शन हो जाए तो इससे ज्यादा विशेष फल प्राप्त करने वाला और क्या हो सकता है। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर में लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, वाराणसी। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके लिए मान्यता प्रचलित है कि इन मंदिरों में भगवान भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। काशी के संतानेश्वर महादेव को संतान का सुख देने वाला माना गया है। संतान की चाह पति पत्नी यहां पहुंचते हैं और भगवान शिव से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगते हैं। मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा के साथ मंदिर में पूजा पाठ करने से उन्हें जल्द संतान सुख की जो प्राप्ति है वो होती है। महाशिवरात्रि पर यहां देश भर से लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर के अंदर अमृतेश्वर महादेव का मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन से कुंडली में जो अल्पायु योग है उससे मुक्ति मिलती है और भगवान दीर्घायु का वरदान देते हैं। इस मंदिर को संतानेश्वर महादेव के जाना जाता है। यहाँ पर जो है लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति की कामना से वो लोग यहाँ पर आते हैं। संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा करते हैं, पूजा करके जाते हैं। जो संतान होते तो लोग लेके आते हैं, बकायदा रुद्राभिषेक से पूजन करवाते हैं ये यहाँ पर। श्रावण महीने मास में काशी में इस स्थान पर आकर संतानेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन करने से उनकी मनोकामना की पूर्ति होती है और बाबा की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है।
कहते हैं काशी को धर्म की राजधानी। ऐसे में अगर बात करें तो काशी के इतिहास के पन्नों में कई ऐसे मंदिर के अपने अलग अलग इतिहास हैं। हम इस समय बनारस के काल भैरव मंदिर गली में हैं और इस गली में भी एक मंदिर इन दिनों बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जाता है सावन मास में इस मंदिर में संतान प्राप्ति की अर्जी लगाई जाती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं उस मंदिर में जहां संतान प्राप्ति की अर्जी लगाई जाती है। तो कहा जाता है कि काशी का जो इलाका है वो कंकड़ शंकर के समान है और इसी शंकर की नगरी में कंकड़ भी शंकर के समान पूजा जाता है। और आप देख सकते हैं यही वो मंदिर है जहां संतान प्राप्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है। संतान की प्राप्ति के लिए ये महादेव का मंदिर काफी फेमस है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैवाहिक जोड़े हैं वो यहाँ पर संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि मात्र पूजा से ही संतान प्राप्ति का सुख लोगों को मिलने लगता है। यही वजह है कि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। काफी साल पुराना ये मंदिर है। काशी के कई इतिहास के पन्नों में इसका अपना जिक्र है और मंदिर के बारे में अगर बात करें तो कई पीढ़ी से यहाँ पर पूजा अर्चन करते हुए यहाँ के पुजारी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से न्यूज स्टेट के लिए राजू श्रीवास्तव। उत्तराखंड में बजी आफत की घंटी, 24 घंटे में 11 लोगों की मौत की